हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल एडू नाथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। सही सुना आपने, फैक्टराइजेशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो प्रो बन जाइएगा, मास्टर बन जाइएगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक से बताने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। और इसमें क्या करेंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते होगा तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, एक एक सवाल सॉल्व करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 90। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ये तो एकदम आसान सवाल है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 90। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल क्या रहा है भाई? हम हर एक सवाल को ना एक्सप्लेन करके बताएंगे, समझ रहे हैं ना? अरे भाई, आपका तो यही आदत अच्छा लगता है कि आप एक एक चीज को पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं। क्या कहें हम, एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 90 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये बीच वाला टर्म्स है ना, इसको दो पार्ट में लिख देंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं है? अभी तो सिंगल है ना, बाद में क्या हो जाएगा, मिंगल, मतलब डबल हो जाएगा। ठीक है ना, अभी सिंगल बाद में डबल। तो ऐसा ही बीच वाला टर्म्स को क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे। बीच वाले टर्म्स को क्या करेंगे, डबल करेंगे। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं ना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 90 लिखा हुआ ना, तो 90 को लिखेंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे मतलब 2 से लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से अब नहीं लगेगा दोस्त, नहीं 3 से लग जाएगा तो 5 बार में लगेगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। हम 90 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, बोलना आप, 2 गुने 3 गुने 5 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताना आप। लिख सकते हैं ना? तो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए कि गुना करने पे कितना आ जाए, 90 आ जाए, और जोड़ने पे कितना आ जाए, 21 आ जाए। यही चीज चाहिए ना। तो एक काम करते हैं ना, कितना हो जाएगा, ये 5 से 15 कर दो अलग और ये 6 अलग, तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 6। 15 छक 90 होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बोलो ना, 90 होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसी 15 में से इस 6 को घटा के देखो तो 15 माइनस और माइनस क्या कर दो, 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस 21 आ जाएगा ना। तो वही करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना यार, एक्स स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 15 एक्स माइनस 6 प्लस 90। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या? अब एक काम करते हैं, हम कैसे लिखे, 15 को 6 से गुना करो, 15 को 6 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स निकालेंगे तो एक्स माइनस आ जाएगा 15, और इसमें से क्या करेंगे, 6 निकालेंगे बाहर। 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 छक 90। ठीक है, और ये x माइनस 15, एक्स माइनस क्या है, 15, दोनों आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल दो और बच रहा है क्या, x माइनस 6। भाई आप तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक और बात, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, एक्स पे एक्स से गुना करो, एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया, माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस 15 को माइनस 6 से गुना करो, प्लस 90 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, 15 छक 90 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आएगा ही, क्योंकि मेरे से ना पढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए भाई ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो ऐसा ही बनाना। अब ये सवाल समझ में आएगा तो दूसरा सवाल भी बना के देखो, उसके बाद में वीडियो देखना। नहीं तो क्या करो कि भाई मेरे साथ साथ बनाओ, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया तो दूसरा सवाल बना रहे हैं, उसमें तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना यार, आप बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, 2 है। पहले 1 बना लिया तो इसको मार दो टिक। अब क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120। कुछ मत करो, ये लास्ट वाला जो टर्म्स है ना, इसको ले आओ यहाँ पे 120। इसका कर दो क्या, प्राइम फैक्टराइज, 2 से लगाओ, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60 आएगा ना। फिर 2 से लगाओ, कितना आ जाएगा, 30 आएगा ना। 2 से लगाओ, 15 आएगा। फिर 3 से लगाओ, 5 आएगा। फिर 5 से लगाओ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? मेरे को ऐसा नंबर चाहिए कि जोड़ने पे -22 आ जाए, जोड़ने पे -22 आ जाए, अब प्लस करने पे 120 आ जाए। प्लस करने पे कितना आ जाए, 1, जोड़ने पे -22 आना चाहिए और गुना करने पे 120 आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप भी यार, मतलब
जोड़ने पे -22 आ जाए और गुना करने पे 120 आ जाए, गुना करने पे 120 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए, तो कौन ऐसा नंबर है? देखो एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? देखो ये कितना हो जाएगा? 15, 15 में 8 से गुना करेगा, 15 8 120 होता है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 15, और ये वाला जो हो जाएगा ये, सॉरी इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये 15 8 120 होगा, और इसी 15 में से 15, और एक काम करो, -15 और -8, तो देखो -15 और -8 कितना हो जाएगा? -22 होगा। ऐड करके देखो ना, -15 और -8 -22 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस करो 15x, अब माइनस कितना हो जाएगा? 8x प्लस 120, क्योंकि -8x माइनस 15x कितना हो जाएगा? -22x हो जाएगा। अब -15 को -8 से गुना करेगा ना, तो प्लस 120 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 15 को 8 से गुना करो ना, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है कि नहीं है भाई? एकदम बेसिक से बता रहे हैं ना, समझ में आना चाहिए। अब वीडियो देख के जाना। अब एक काम करते हैं, x को बाहर निकालते हैं, तो x -15 आ जाएगा, और -8 को बाहर निकालते हैं, तो x माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस, 8 को 8 में करेंगे कितना? 120 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा। x -15 को क्या करेंगे दोस्त? बाहर निकालेंगे, और x माइनस क्या बन जाएगा मेरा? 8 बन जाएगा। क्रॉस चेक करो, x को x से गुना करो, x स्क्वायर -15 -8 -22, अब 15 को 8 से गुना करो 120, आया समझ में? ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा। x को x से गुना करो, x स्क्वायर -15 -8 -22, अब 15 को 8 से गुना करो 120। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? एकदम इजी है कि नहीं है? अब क्या करते हैं, वैसे ही क्या करेंगे कि तीसरा सवाल बनाएंगे। ठीक है, हर एक सवाल को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपको पता है, एक बात बताते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते होइएगा, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएल हो गया, एमटीएस हो गया, आईआईटी हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, चाहे बोर्ड्स का तैयारी करते हैं, ये चीज नहीं आएगा ना, तो आप वहां पे जाकर डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा, लॉगरिथम पढ़िएगा, आ जाएगा इसको फैक्टराइज करने के लिए, तो नहीं बनेगा। इसलिए ये क्या बेसिक्स है, ये ना बेसिक्स है। कहा जाता है ना कि बिना नमक और बिना मिर्चा का कोई सब्जी नहीं बन सकता, वैसे ही बिना इस चीज के बिना ना कोई सवाल इलेवन में नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये करा रहा है। 1 पार्ट और 2 पार्ट बना चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है, ये कितना तक चलेगा? 10 तक चलेगा, और ये बना लेने के बाद है, अब आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा, एमएल खन्ना, पियर्सन, कोई सा भी हो, एनसीईआरटी, हर एक किताब का सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब वैसे ही क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है दोस्त? एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। मन में सोचो कि गुना करने पे कितना आ जाए? 3 आ जाए, और घटाने पे कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो भाई ये लास्ट वाला 3 को लो, अब भाई इसका प्राइम फैक्टराइज करेगा तो 3 से लगाता 1 आ जाएगा, 3 = 1 × 3। भाई एक काम करो, 3 में 1 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा, 3 में 1 से गुना करो 3 आ जाएगा। अब 3 में से ना -3 और -1 करो तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सॉरी, एक्स स्क्वायर -3x -x प्लस 3। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि -3x और -x और -x -4x और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, x को बाहर निकाल लेते हैं, x -3 -1 बाहर निकालेंगे तो x -3, x -3 दोनों में है, x -3 को बाहर खींच के निकाल दिए, और बचेगा क्या? इसमें से x और इसमें से -1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बेसिक से बता रहे हैं भाई, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज करो और देखो, वीडियो पॉज करके देखते जाओ, क्योंकि हर एक एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इससे बेसिक से क्या ही बताए, बहुत बेसिक से बता रहे हैं। अब क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया थर्ड कंप्लीट, अब आते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं फोर्थ में क्या लिखा हुआ है भाई। फोर्थ में जो लिखा हुआ है क्या है? एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25, एक्स स्क्वायर सॉरी -10x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो सवाल लिखे हैं जनाब। अब एक काम करते हैं, ये जो लास्ट वाला जो टर्म्स लिखा हुआ है ना, कौन सा टर्म लिखा हुआ है? ये लास्ट वाला जो टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है। तो देखो ना 25 को, एक 25 यहाँ पे लिखो, कर दो इसका प्राइम फैक्टराइज। कितना से लगाएगा? 5 से लगाएगा दोस्त, 5 से लगाओ तो कितना आ जाएगा?
5 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 25 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे तो बन जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 5। ठीक है, तो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए कि यहाँ पे जोड़ने पे -10 आ जाए और गुना करने पे 25 आ जाए, जोड़ने पे -10 आ जाए और गुना करने पे 25 आ जाए, तो क्या होगा, ऐसा कुछ तो नंबर है मेरे पास में। एक्स स्क्वायर ये 5 -5x -5x प्लस 25। भाई सिर्फ बीच वाला नंबर को तोड़ना पड़ता है, बाकी किसी को नहीं, सिर्फ बीच वाला को। बीच वाला ही तबाह मचा के रखे रहता है। कहावत है ना, आड़ी आड़ी ताड़ बीच में सरदार। वही बात है कि बीच वाला जो सरदार है उसी को तोड़ कर हटा देना है, बाकी कहानी तो अपने आप खत्म हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसमें से ना कैसे लिखे एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर दिए -5x प्लस 25। बीच वाला टर्म्स को तोड़ के दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। एक्स स्क्वायर को क्या कर दिए, सॉरी इसमें से क्या करेंगे, एक्स बाहर निकालेंगे तो x -5 और ये क्या हो जाएगा -5 x माइनस प्लस माइनस, ये कितना बन जाएगा 5। x -5 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे कॉमन करके, और क्या बचेगा x -5। ओ तेरी की, ये क्या बात है, क्या बात है भाई। जब दोनों सेम रहता है ना, जब ये दोनों सेम रहता है तो क्या होता है कि यहाँ पे ना जब बेस सेम रहता था, इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है, तो क्या बन जाएगा x -5 और पावर 1 कितना बन जाएगा 2। x -5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, समझ में आया कि नहीं यार, x -5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। कितना इजी है यार, इतना मस्त सवाल है। अरे काम करते, नहीं समझ में है ना, देखो x -5 दोनों सेम है ना, अब पावर 1 है तो पावर 2 बन जाएगा। जब बेस सेम रहता है ना तो पावर क्या होता है पता है, जुड़ जाता है। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, इतना याद रखना, ठीक है ना। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे आधार सेम रहता है ना तो घात जुड़ जाता है, वैसा ही बेस सेम रहता है, मतलब हिंदी में बोले जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तो 4 हो चुका है, तो 5 में एंजॉय करते हैं, मजा आ जाएगा। और आपके लिए होमवर्क लिख दिए हैं भाई, होमवर्क लिख दिए, आप घर से बना के लाइएगा और कमेंट करिएगा। समझ में आएगा नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका भाई नाराज हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। क्या यार आप भी, मतलब आप नहीं सुधरने वाले हैं, मतलब कॉमेडी करके ही मानना, नहीं कॉमेडी करेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ ऑफलाइन में होता है कॉमेडी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 35, ठीक है ना, कितना आसान है भाई। कुछ मत करो, इस 35 को यहाँ पे लिखो, इसका कर दो प्राइम फैक्टराइज, कितना से लगाएगा 5 सत्ते 35, तो 7 लिखो 1, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 7, ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए गुना करने पे 35 आ जाए प्लस का, हाँ, और -12 आ जाए किस पे, जोड़ने पे, तो -5 और -7 12 होगा। हाँ देखो ना भाई, एक्स स्क्वायर -7x और ये -7x -5x प्लस 35। भैया आप बार बार बीच वाला को काहे ब्रेक कर रहे हैं भाई, बीच वाला को ही तो तोड़ना है, बीच वाला को ही ब्रेक करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बीच वाला ही ना पूरा तबाही मचा के रखे हुआ है, इसीलिए बीच वाला को ही क्या करना है, ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। बीच वाला उड़ रहा है कुछ ज्यादा, इसीलिए बीच वाला को ब्रेक करके चलना है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इस चीज को तो मिटा देते हैं, क्योंकि सवाल आगे कैसे बढ़ेगा बिना जगह का, तो जगह ही नहीं है तो कहां से आगे बढ़ाएंगे यार, क्या बात करते हैं यार, जगह नहीं है यहाँ पे, मिटा दी, अब जगह बन गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे, एक्स -7 और उसके बाद में -5 को बाहर निकालेंगे, एक्स माइनस प्लस माइनस 5 सत्ते 35, एक्स -7 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दो, और x -5 मतलब x यहाँ पे और -5 यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया, इसको इससे गुना करो, x को x से गुना करेगा एक्स स्क्वायर, -7 -5 -12, हाँ -7 और -5 कितना हो जाएगा -12। अब -7 को -5 से गुना करेगा प्लस 35 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार, इतना आसान है, एकदम आसान है कि नहीं है। और हाँ भाई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम आपके बड़े भाई है, तो बड़ा भाई रिक्वेस्ट करे तो अच्छा नहीं लगता है। आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि ये जो 5 सवाल लिखा हुआ है इसको बना लीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ भैया इसका आंसर ये आया है। उसके बाद में पार्ट 3 ये था, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, हर एक पार्ट आएगा, पार्ट 10 तक आएगा। अलजेब्रा में आप प्रो बन जाइएगा, फैक्टराइजेशन में मास्टर बन जाइएगा, टीचर, हाँ भाई हाँ टीचर, मतलब होता है ना कोई आदमी पूछे ना तो मुंह पे आंसर बताइएगा, अभी वो भी ट्रिक बताएंगे कि हाँ मुंह पे कैसे आंसर निकाला जाता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।